राज्यपाल बालाजी तुमाने जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित जी शाह द्वारा पेश किए गए जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 का अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए का सर्वाधिक फायदा कश्मीरी और पाकिस्तानी विघटनकारी शक्तियों ने उठाया। विशेषाधिकारों का फायदा जहां वहां बसने वाले गरीब और सर्वहारा वर्ग के कश्मीरी नागरिकों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। पाकिस्तान की शह पर लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद ने कश्मीरी पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसका नतीजा ये निकला कि पर्यटकों पर आधारित अनेक व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित होने के कारण बड़ी तादाद में विभिन्न पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय जो हमारे श्रमिक थे, उनको जम्मू, हिमाचल, दिल्ली की ओर रोजगार के लिए पलायन करना पड़ा। अध्यक्ष जी, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग हिंदू उदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने की थी। अध्यक्ष जी, बाला साहब ठाकरे जी के अयोध्या में राम मंदिर होना चाहिए, 370 हटना चाहिए और इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, ये उनका सपना था। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली इस सरकार में हमारी दो मांगे तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब यह यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग पूरी देश की तरफ से आगे आ रही है। सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, सभी लोग चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि आदरणीय मोदी साहब ये भी काम जल्द से जल्द करेंगे। अध्यक्ष, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में और उसी तरह हमारे गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह के द्वारा 370 की निरस्त किया था। पूरा देश चाहता था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही ठहराया है। कल ही आए हुए निर्णय ने उसके ऊपर शिक्कामोर्तब किया और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय अमित शाह जी को बधाई देता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये साफ हो गया कि अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से कभी भी चाहे कोई पार्टी चाहे तो भी वो वापस नहीं आ सकती है। इससे अखंड भारत का, हमारे देश का सपना पूरा हो सकेगा। बहुत जल्द पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर ये भी हमारे भारत का हिस्सा होगा, ऐसी मुझे पूरी अपेक्षा है। अध्यक्ष जी, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के संवैधानिक परिवर्तन और पुनर्गठन के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख पूरी तरह से राष्ट्र की मुख्य धारा में एकीकृत हो गए हैं। परिणाम स्वरूप भारत के संविधान में निहित सभी अधिकार और सभी केंद्रीय कानूनों का लाभ जो देश के अन्य नागरिकों को मिल रहा था, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों को भी उपलब्ध होगा। अध्यक्ष जी, इस बदलाव से दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों यानी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सामाजिक आर्थिक विकास हुआ है। लोगों का सशक्तिकरण, अन्यायपूर्ण कानूनों को हटाना, सदियों से भेदभाव झेल रहे लोगों के लिए समता और निष्पक्षता लाना, जिन्हें अब व्यापक विकास के साथ साथ उनका हक मिल रहा है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण बदल है जो दोनों नए केंद्र शासित प्रदेशों को शांति और प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, 370 हटाने के बाद में वन अधिकार कानून वहां पर लागू हुआ है, जिससे हमारे आदिवासी भाइयों को भी उसका लाभ वहां पे अभी मिलने लगा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि केंद्र सरकार ने हाल ही संसद में एक बिल पेश किया जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण की मंजूरी दी गई है। जिस तरह हमारे देश के सभी राज्यों में महिलाओं के लिए आरक्षण का निर्णय लिया गया, उसी तरह इस निर्णय के बाद जम्मू कश्मीर के महिलाओं को सही मायने में न्याय मिलने वाला है। जहां की महिलाएं कभी बाहर नहीं आया करती थी,
उस जम्मू कश्मीर में भी अभी हमारी महिलाएं बाहर आके हमारे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सहभागी होगी और जिससे इस राज्य का विकास में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी बड़े पैमाने पे निवेश भी आ रहा है। अभी तक जब से 370 हटाया तब से मेरे ख्याल में 90,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जम्मू कश्मीर में आया है, जिससे हमारे वहाँ के जो युवा बेरोजगार जो पत्थर लेके लाल चौक में खड़े होते थे, अब उनके हाथ को काम मिला है और अपना परिवार बहुत अच्छी तरह चलाने का काम भी उनके द्वारा हो रहा है। जम्मू कश्मीर इतिहास में सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति का गवाह बन रहा है। अनुच्छेद 370 और 35 ये निष्क्रिय होने वो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद प्रदेश में उल्लेखनीय विकास कार्यों ने नई पीढ़ी के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, जिससे उद्यमिता से लेकर रोजगार सृजन की नई संभावनाएं उभरकर सामने आई है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने से औद्योगिक विकास में गति आएगी और गति के साथ में हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 370 हटाने के दौरान कहा गया था कि दूसरे देशों की कश्मीर को लेकर दी गई नेगेटिव ट्रैवल एडवाइजरी हटाई जाएगी, लेकिन आज भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इजराइल समेत कई यूरोपीय देशों की नेगेटिव एडवाइजरी बनी हुई है। मेरा आदरणीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में कार्य करने की जरूरत है। बस आखिरी पैरा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में पंचों और सरपंचों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों जैसे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव में संचालन के साथ अब जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर के लोकतंत्र की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूं। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय,